हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है, जिसमें देखेंगे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। एंड देन इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखिए और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं हम लोग के पास क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट। इफ वेक्टर आर इक्वल टू दिस, राइट, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ d vector r upon में dt mod of dr vector dt and then d2r upon में dt2 and then mod of d2r vector upon dt2। इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। हम लोग के पास गिवन है, ये जो गिवन है उससे क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां से हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हो जाएगा हम लोग के पास वी हैव हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वेक्टर आर इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी का स्क्वायर एंड देन आई कैप प्लस अप हो जाएगा साइन टी एंड देन जे कैप माइनस ऑफ टी स्क्वायर एंड देन के कैप। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या करना है स्टूडेंट, केस फर्स्ट लेते हैं। ये हो जाएगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ये करना है कि फाइंड द वैल्यू किसका वैल्यू फाइंड करना है, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी का। इसका वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड कर देना है। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या मिला है स्टूडेंट, वेक्टर आर इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर एंड देन आई कैप प्लस अप साइन टी एंड देन जे कैप माइनस ऑफ हो जाएगा टी स्क्वायर एंड देन के कैप। ये होगा स्टूडेंट। अब यहां से क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तब के स्थिति में क्या मिलेगी स्टूडेंट, डी आर वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू डी अपॉन में डी टी, ब्रैकेट लिखेंगे तो लॉग हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर आई कैप प्लस अप हो जाएगा साइन टी एंड देन जे कैप माइनस अप हो जाएगा हम लोग के पास टी का स्क्वायर, राइट, टी का स्क्वायर एंड देन के कैप। ये स्टेप से हम लोग के पास कंडीशन आएगा। अब स्टूडेंट ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो एल्जेब्रिक फॉर्म में है तो इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तब के स्थिति में स्टूडेंट हमें मिल जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू, पहले इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई कैप को बाहर निकाल दो एंड डी अपॉन में डी टी एंड देन हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी का स्क्वायर और प्लस अब क्या हो जाएगा, जे कैप को बाहर निकाल दो एंड देन मिलेगा हमें डी अपॉन में डी टी और ये हो जाएगा साइन टी एंड हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ से के कैप और डी अपॉन में डी टी और टी का स्क्वायर। ये मिल जाएगा स्टूडेंट, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर अपॉन में क्या हो जाता है डी टी इक्वल टू आई कैप। इसको देखो स्टूडेंट, इसको देखो तो इसका डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टी का एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट डी अपॉन में डी टी और इसका अगेन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएबल तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब यहां से आया जे कैप एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है cos t एंड देन माइनस ऑफ के कैप। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t। इसको 12th क्लास में रीड किए हो, राइट स्टूडेंट। यहां से क्या हो जाएगा, डी वेक्टर आर अपॉन में डी टी इक्वल टू हो जाएगा आई कैप। यहां से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, ये तो 0 हो जाएगा एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के पास 1 प्लस टी का स्क्वायर, राइट। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2t हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2t प्लस अब क्या हो जाता है cos t एंड द जे कैप माइनस ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास और 2t को पहले लिख देते हैं 2t एंड देन क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सिंपलीफाई करें तो डी आर अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू आई कैप, इसको हम लोग सामने लेते हैं तो 2t हो जाएगा एंड देन 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एंड देन क्या हो जाता है cos t जे कैप माइनस ऑफ 2t के का कैप। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं, क्या कर देते हैं 2। यहाँ ये करते हैं स्टूडेंट पुट, हमें किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, पुट t इक्वल टू 0। तब के स्थिति में डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, इक्वल टू मिलेगा आई कैप इंटू 2 इंटू 0 अपॉन में 1 प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस अब क्या हो जाता है cos 0 एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के पास जे का कैप प्लस अब माइनस ऑफ है, यहाँ से माइनस ऑफ ये 2 और टी के स्थान पर 0 एंड देन के कैप, राइट।
अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, एन टू जे कैप, और माइनस अब क्या हो जाता है, जीरो। तो इसका टोटल ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू, हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से जे कैप मिलेगा। इसका वैल्यू जो आता है वो क्या मिलता है हमें, जे कैप मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर केस टू में फाइंड द वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है किसका स्टूडेंट, मॉड ऑफ डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, इसका वैल्यू फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहां से लेते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कहता है हमारा स्टूडेंट, इक्वेशन 2 ये कहता है कि डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड देन क्या हो जाता है आई कैप प्लस ऑफ कॉस टी जे कैप माइनस ऑफ 2t के का कैप। यही कहता है इक्वेशन नंबर 2। बोथ साइड अप्लाई बाय मॉड, बोथ साइड क्या कर देंगे, मॉड अप्लाई कर देंगे। तब के स्थिति में स्टूडेंट डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू, मॉड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो यहां से ये हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और i इंटू क्या हो जाएगा आई कैप, राइट, प्लस अब क्या हो जाएगा कॉस टी, एंड देन जे कैप इंटू क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में जे कैप, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दो बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 मतलब 4 हो जाएगा, और टी का स्क्वायर, एंड देन क्या हो जाता है के कैप इंटू क्या हो जाएगा हम लोग के पास के कैप, और इसका क्या हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है स्टूडेंट, क्या हो जाता है 1। तब के स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मॉड ऑफ डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा हम लोग के पास, ये क्या हो जाएगा 4t का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड देन 1 हो जाता है, प्लस ऑफ कॉस टी, एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के पास 1 हो जाता है स्टूडेंट ये भी, और प्लस 40 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, मॉड ऑफ डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहे, राइट, तो 40 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस अब क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, और प्लस अब क्या हो जाता है 40 का स्क्वायर। अगेन पुट करते हैं, राइट, पुट यहां से ये कर देंगे t इक्वल टू 0। तब की स्थिति में मॉड ऑफ डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू, जहां जहां पर t है वहां 0 पुट कर दो, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस ऑफ cos 0 हो जाएगा, प्लस ऑफ 4 0 का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट मॉड ऑफ डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट, ये तो 0 अपॉन में 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऑल टोटल आप सिंप्लीफाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास डी टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1, और रूट को यदि बाहर निकालेंगे स्टूडेंट तो डी आर अपॉन में डी टी वेक्टर है ये, एंड देन इक्वल करके इसको हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ लिख देते हैं, चलो ठीक है यहाँ लिख देता हूं मैं, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, सीधा सीधा रूट से बाहर निकल करके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। अब अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, d2r अपॉन में dt2 ये सिंप्लीफाई करेंगे, एंड देन उसका मॉड अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा उसको हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। तो मैं इस यहां तक ये नीचे वाला पॉइंट को इरेज करता हूं, एंड देन उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करता हूं स्टूडेंट, राइट, क्योंकि ये इक्वेशन चाहिए ना हमें, क्या चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए, और यही से क्या करना है अगेन डिफरेंशिएट करना है। तब के स्थिति में स्टूडेंट मैं यहां से इरेज कर देता हूं, चलो ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट, एंड देन इसको मैं आगे इरेज कर देता हूं, ये वाला पॉइंट को इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है हमें, ये हो गया। ये हो गया स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, केस 3 में क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड करना है यार, हमें निकालना है d2 r वेक्टर अपॉन में dt2, इसका वैल्यू फाइंड करना है ना यार। तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला है, इक्वेशन 2 से मिला है डी आर वेक्टर अपॉन में dt इक्वल टू 2t अपॉन में 1 प्लस t का स्क्वायर, एंड देन i कैप प्लस ऑफ cos t, एंड देन j कैप
माइनस ऑफ 2t एंड देन क्या मिला है हमें के कैप मिला है। राइट स्टूडेंट, क्या मिला है के कैप, और के कैप मिला है तब की स्थिति में हम लोग क्या कर देते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तब क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां देखो d अपॉन में dt और यहां मिला है dr वेक्टर अपॉन में dt, ये मिला हुआ है। अब इसका वैल्यू के साथ में इसको डिफरेंशिएट थोड़ा सा नीचे आना, ये यहां लिखते हैं d अपॉन में dt, इसका वैल्यू को यहां पर मैं लिखूं स्टूडेंट इंक्लूड करूं तो क्या मिलेगा मुझे 2t अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, राइट, ये एंड देन आई कैप प्लस ऑफ कॉस टी एंड देन जे कैप माइनस ऑफ 2t एंड देन के कैप, ये हम लोग के पास वैल्यू गिवन है। अब इस वैल्यू से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तब की स्थिति में d2r वेक्टर अपॉन में dt2 हो जाएगा इक्वल टू अनदर क्या हो जाएगा, i बाहर निकलेगा i कैप, तो हम लोग के पास d अपॉन में dt एंड देन 2t अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस अब j के बाहर निकाल लेते हैं d अपॉन में dt और यहां से हो जाएगा cos t माइनस आप के कैप बाहर निकाल लेते हैं और 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, राइट, कांस्टेंट है तो d अपॉन में dt और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास t हो जाएगा, राइट। अब देखो कैसे करते हैं, यहां से d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू स्टूडेंट, देखो ये आई कैप तो बाहर है ना, ये देखो हम लोग का डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के फॉर्म में है, तो उसका जो डिफरेंशिएबल होता है वो कैसे होता है उसको देखते हैं स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर मैं लिखता हूं स्टूडेंट, ये d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू आई का कैप, पहले हो जाता है डिनोमिनेटर, ये बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं और डिनोमिनेटर को पहले लिख देता हूं, राइट, इतना ब्रैकेट नहीं बनाते, इतना ब्रैकेट बनाते हैं, राइट, छोटा वाला ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर 1 प्लस टी का स्क्वायर, राइट स्टूडेंट, ये हो जाता है, ठीक, और क्या हो जाता है हम लोग के पास न्यूमरेटर मतलब सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएबल तो 2t माइनस ऑफ हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएबल d अपॉन में dt, किसका डिफरेंशिएबल हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएबल और अपॉन में हो जाता है स्टूडेंट टोटल ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर का क्या हो जाता है होल स्क्वायर, ये हम लोग के पास क्या हो जाता है स्टूडेंट एक फार्मूला होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट बना करके चलो ये हो जाएगा और ये इतना में ये हो जाता है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एंड देन इसका क्या होगा स्टूडेंट प्लस जे कैप और कॉस का क्या हो जाता है हम लोग के पास माइनस ऑफ साइन टी, राइट स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और इसका तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है हम लोग के पास के कैप, ये हो गया, ठीक। अब इसका है तो इसको देखते हैं d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई कैप, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं 1 प्लस टी का स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा माइनस ऑफ 2t और इसका डिफरेंशिएबल करेंगे तो क्या हो जाता है ये 2t हो जाएगा। आप लोग कर सकते हैं डिफरेंशिएट को 1 प्लस और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर के क्या हो जाएगा हम लोग के पास होल स्क्वायर, ये इसके साथ में 0 और इसके साथ में क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 4 हो जाएगा, तो 2t लिख देते हैं, माइनस ऑफ हो जाता है जे कैप, तो इसको सीधा सीधा लिख देते हैं स्टूडेंट माइनस साइन टी एंड देन जे कैप माइनस ऑफ 2 के कैप। अब यहां से क्या हो जाएगा d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू आई कैप, इसको सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो देखो क्या सिंपलीफाई, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस अब 2t का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, एंड देन क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हम लोग के पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 4 2 का स्क्वायर एंड देन अपॉन में क्या हो जाता है 1 प्लस टी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से स्टूडेंट साइन टी एंड देन जे कैप माइनस ऑफ 2 के कैप हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं स्टूडेंट यहां से क्या हो जाता है d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू, इसको पहले सिंपलीफाई कर दो आई कैप, ये इसमें घट जाएगा स्टूडेंट तो 2 माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ऑफ क्या हो जाता है साइन टी जे कैप माइनस ऑफ 2 क्या हो जाएगा हम लोग के पास के कैप हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब देखो जहां पर t है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
या तो फिर इसको एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू, इसको हटा देंगे स्टूडेंट तो 2 कॉमन निकाल करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस टी का स्क्वायर एंड देन क्या हो जाता है 1 प्लस टी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप से हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई का कैप माइनस अब साइन क्या हो जाता है टी और जे कैप माइनस अब 2 के कैप हो जाता है। इसको हम चाहे तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 रख सकते हैं। ठीक, अब क्या कर देते स्टूडेंट, पुट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू मैं 0 इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और यहां से 1 माइनस अब 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस अब 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और आई कैप और ये तो 0 हो जाता है, चलो साइन 0 और ये हो जाएगा जे कैप मल्टीप्लाई है और माइनस अब क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हम लोग के पास तो कुछ है ही नहीं टी, तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा 2k मिलेगा। क्या मिल जाएगा 2k कैप। अब देखो स्टूडेंट, इसको जब सॉल्यूशन करते हैं इसको इरेज कर देते हैं, राइट, इधर को मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसका जरूरत नहीं है स्टूडेंट, यहीं से काम चल जाएगा हम लोग का, तो ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो अब ये तो इसके साथ में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, मतलब हम लोग का ये यहाँ से माइनस होकर के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट, ये 2 हो जाएगा और आई का क्या हो जाएगा कैप हो जाएगा, नीचे में क्या बचेगा 1 बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अब ये तो 0 हो जाता है, साइन 0 डिग्री मतलब 0 हो जाता है और ये जे कैप हो जाएगा और माइनस अब क्या हो जाता है 2 के कैप हो जाएगा, राइट। तब d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2i कैप हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस अब 2j कैप, ये 2i कैप एंड द माइनस अब 2j कैप हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग कॉमन लेकर के भी निकाल सकते हैं, कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, नहीं तो फिर ऐसे रहने देते हैं। तो इसको d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू हम लोग 2 को कॉमन निकाल करके i कैप माइनस अब j कैप के फॉर्म में भी लिख सकते। 4 केस 4 में ये देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड करना है, मॉड ऑफ d2r वेक्टर अपॉन में dt2, इसका वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम क्या हो जाएगा हम लोग के पास, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या कहता है स्टूडेंट, d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू दिया हुआ है हमें 2 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या दिया है होल स्क्वायर दिया है, आई कैप माइनस ऑफ साइन टी एंड देन जे कैप माइनस ऑफ 2k और ये k कैप, बोथ साइड अप्लाई बाय मॉड, मॉड अप्लाई कर देते हैं। तो मॉड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मॉड ऑफ डेल टू d2 वेक्टर r अपॉन में dt2 इक्वल टू इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके जोड़ना है मतलब 4 हो जाएगा, 1 माइनस टी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा हम लोग के पास होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, अनदर स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग के पास 4 होगा, यहाँ से तो 1 हो जाता है, आई का मल्टीप्लाई, जैसे कि हम लोग का क्या है, हम लोग का आई का मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 हो जाएगा, राइट, आई का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1। अरे भाई यहाँ देखो, यदि आई कैप इंटू आई कैप, इसको आई का स्क्वायर होगा मतलब क्या हो जाएगा, ये आई कैप इंटू क्या हो जाएगा आई कैप और इसका वैल्यू क्या हो जाता है हम लोग के पास, इधर नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 हो जाएगा। ठीक, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ये हो जाता है साइन स्क्वायर टी और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस 4 और के तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से हम लोग स्टूडेंट पुट t इक्वल टू 0, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, d2r वेक्टर अपॉन में क्या हो जाता है dt2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ में 4 और यहाँ से 1 माइनस अब 0 का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर और प्लस अब क्या हो जाता है साइन स्क्वायर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग के पास 4, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ हम लोग देखेंगे स्टूडेंट तो क्या मिल सकता है, राइट, क्या मिलेगा देखते हैं, d2r वेक्टर अपॉन में dt2 इक्वल टू, स्टूडेंट इसको सिंपलीफाई करो, देखो ये इसके साथ में 4 हो जाएगा, राइट, और यहां से क्या बचेगा 1, आप लोग सिंपलीफाई करके देख सकते हैं, प्लस इसका वैल्यू 0 होता है और इसका वैल्यू क्या हो जाता है हम लोग के पास 4 ही होगा।
अब इसको सॉल्यूशन करें स्टूडेंट, मॉड ऑफ आर, R2 मॉड ऑफ D2 है, ठीक है स्टूडेंट, मॉड ऑफ D2 R वेक्टर अपान में क्या हो जाएगा DT2 इक्वल टू, देखो अब क्या लिख सकते हैं उसको, 4 और 4 8, सीधा सीधा मैं लिखना चाहूं तो 8 लिख सकता हूं, 4 और 4 8। अब इसको लास्ट में मैं यहां लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, D2 R वेक्टर अपान में DT2 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, राइट। इसी तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इजी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।